इंतजार करते करते हद हो गई, आंखें सूख गईं। आखिर कब आएगा आयोग का नोटिस। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 एग्ज़ाम डेट के बारे में। 7 दिन का समय दिया था आयोग ने। 7 दिन भी पूरे हो गए और आपका जुलाई भी एंड हो गया। अगस्त में इन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित था, तो अगस्त में आप बताइए कि एग्ज़ाम संभव है या नहीं है। आयोग पर कैसे विश्वास करें। दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्या एग्ज़ाम डेट हो सकता है। और एलटी ग्रेड में भी बड़ा विरोध चल रहा है मेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम लिखित जो है इस बार होगा। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि बहुविकल्पीय हो, मतलब टिक मार क्वेश्चन ही आए जो कंप्यूटर द्वारा चेक हो जाए कॉपी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा इस समय अभ्यर्थी टूटे हुए हैं एक प्रकार से। उधर एलटी में मेंस लगा हुआ है, लिखित वो भी, और इधर पुरानी भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है। 4-5 बार एग्ज़ाम डेट बदल चुकी है और आयोग अपनी ही बातों से पीछे हट जाता है। 7 दिन इंतज़ार हो गए देखते देखते कि कब आएगा नोटिस, कब आएगा नोटिस, कब आएगा नोटिस। आज 31 जुलाई का भी एंड हो चुका है। अब आप अगस्त में एंट्री कर चुके हैं। अब अगस्त में भी आप देखिएगा, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे आयोग मीटिंग पर मीटिंग तो कर रहा है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं पता चल रहा है। दोस्तों, 30,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती भी आएंगी। कब आएंगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बड़े बदलाव के साथ आएंगी। और दोस्तों, ये कठिन समय ही है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, तो कैसे अपने आप को पढ़ाई में झोंक दे इस समय, कैसे बनाए रखें कंपटीशन में। बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। आपने भी सुना है और ये हकीकत भी है। देखिएगा, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाए, मान लीजिएगा आपको अपने ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मेहनत करने की आपको लगन है, आदत है कि हाँ आप डेली ही पढ़ते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की रोज़ ही कोशिश है, तो एक दिन सफलता भी आपको मिलेगी। और सफलता हमेशा के लिए मिलती है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब का बड़ा रुतबा है, अच्छी खासी सैलरी होती है टीजीटी पीजीटी में। इसलिए आप मेहनत करिएगा, अपने किस्मत को बदलिएगा, अपने भाग्य को चमकाइएगा। देखिएगा, कठिनाइयाँ सभी के जीवन में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं। लेकिन पैसे से ही सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। लगभग सभी समस्याओं का समाधान पैसा है। इसलिए कुछ भी करिएगा, कैसे भी करिएगा, दिन रात पढ़िएगा, इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकालिएगा। पैसा ही पावर है, आपको पता ही है। इसलिए आप इस कठिन समय में कहते हैं कि भाई कठिनाइयाँ ही इंसान को हीरे की तरह चमकाती हैं। तो आपको चमकना है तो अपने आप को रगड़ना तो पड़ेगा ही। आप धैर्य रखिएगा, शांत रहिएगा। 3 वर्ष हो गए इंतज़ार करते करते का, और भी थोड़ा सा और वेट करिएगा। आयोग किसी न किसी दिन तो आपका नोटिस जारी करेगा, आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आप अपने पर विश्वास करिए और रेगुलर पढ़िएगा। अब देखिएगा, आयोग पर हम कैसे विश्वास करें, आप कैसे विश्वास करें। हद हो गई है, हद जिसको कहते हैं। 24 जुलाई को नोटिस जारी किया आयोग ने, कैलेंडर जारी किया। उसमें स्पष्ट लिखा था कि 7 दिन के अंदर ही हम टीजीटी की डेट जारी कर देंगे। अब तक कोई डेट का पता नहीं, और पीजीटी का कोई जिक्र नहीं था उस कैलेंडर में। और पीजीटी का तो इन्होंने बता ही रखा था कि मतलब अगस्त के लास्ट में हम कराएंगे। अब देखिएगा, अगस्त में आप कह सकते हैं कि 20 दिन में तैयारी कर लेंगे, एग्ज़ाम करा देंगे। हमें तो लगता नहीं अगस्त में हो पाए। अब तो ये कोशिश है आयोग की, ऐसा ही हो कि सितंबर में ये पीजीटी करा लें और सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के शुरू में ही ये टीजीटी करा लें। तो अपना टारगेट भैया धीरे धीरे अपना टारगेट सेट करिएगा, रोज़ पढ़िएगा, रेगुलर पढ़िएगा। एक ही रास्ता इस समय आपके पास है, पढ़ाई करना।
जितना हो सके अपने आप को बेहतर बनाइएगा, अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाइएगा, क्योंकि आपको LT भी देना है। आने वाले समय पर 30,000 भर्तियाँ भी हैं, तो पढ़ाई तो आपको पता है करनी ही होगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप 2022 की भर्ती में है TGT PGT में, तो हो सकता है, कोशिश करिएगा, दिन रात करिएगा। देखिएगा आपका काम है कोशिश करना, पढ़ना। रिजल्ट की चिंता मत करिएगा, बेहतर बनाइएगा अपने आप को, रिजल्ट तो खुद ही बनेगा आपका। तो निश्चित ही आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे अपने सब्जेक्ट को, तो आपका रिजल्ट भी बनेगा, आप सिलेक्शन भी ले जाएंगे 2022 की ही भर्ती में। 4163 पद हैं, 4163 का चयन होगा, तो आप भी इसमें हो सकते हैं। बस जितना समय मिल रहा है आप इस समय रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान दें। जितना हो सके उतना रिवाइज करें चीज़ों को, उतनी ही प्रैक्टिस करें। रिवीजन और प्रैक्टिस ही एक बेहतर स्कोर बनाता है, गुड स्कोर जिसको कहते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। मस्त ज़िला आपको मिलेगा, बड़ा कॉलेज आपको मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा, और जो ये पैसे का रोना धोना है ये सब दूर हो जाएगा। प्राइवेट में आपने देखा है, ये समझ लीजिएगा एक प्रकार से बिल्कुल ही शोषण है। एक प्रकार से सैलरी बहुत ही न्यूनतम वेतन दिया जाता है, और कार्य बहुत ही अधिक मात्रा में कराया जाता है, और एक दबाव की ही नौकरी होती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा जितना हो सके, ये TGT PGT LT ग्रेड ये बड़े मौके हैं आपके पास। 30,000 नई TGT PGT भी आएगी, नए बदलाव के साथ आएगी। देखिएगा ये तभी पता चलेगा जब विज्ञापन आएगा, लेकिन सुनने में यही आ रहा है ये LT ग्रेड पैटर्न पर ये कराएंगे भर्ती। कई बदलाव हो सकते हैं, एज बदलाव भी हो सकता है। इसलिए मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, तो जो 2022 की TGT PGT में है, और जिनको लगता है कि हमारी एज ओवर हो रही है, आने वाले समय पर अगर TGT PGT भर्ती आई उसमें एज इन्होंने बाउंडेशन कर दी, तो चांस भी मिस हो जाएंगे आपके। तो इसलिए कोशिश करिएगा पुरानी भर्ती 2022 की TGT PGT में ही आप सिलेक्शन लें। देखिएगा LT ग्रेड बहुत बड़ा विरोध है, और विरोध होना भी चाहिए। और आपका भी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप भी बताइएगा कि मेंस लिखित ही रहे या इसमें बदलाव कर दिया जाए और आपका बहुविकल्पीय मतलब टिक मार ही हो जाए। देखिएगा ये स्पष्ट है कि जो मेंस है, लिखित में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी बड़े लेवल पर। देखिएगा एक 68,500 भर्ती आई थी, आपने देखा होगा, ये प्राइमरी में आई थी 2018 के आसपास, 17-18 में। इसमें जमकर धांधली हुई है, सब ने अपना जुगाड़ करा लिया, कॉपियों में नंबर बढ़ा लिए, लिखना ही तो था उसमें। तो इसमें धांधली होने की अधिक संभावना रहती है। और इतने पद हैं 7,466। अब इनका मेंस जब होगा तो कई हज़ार कॉपियाँ चेक होंगी, बहुत समय लग जाएगा, और अभ्यर्थियों को लंबा खासा इंतज़ार करना होगा। ये भर्ती कम से कम 2-3 वर्ष में पूरी होगी फिर। तो ये विरोध ठीक है, मेंस एग्ज़ाम लिखित नहीं होना चाहिए और ऑप्शनल ही होना चाहिए, मतलब टिक मार ही होना चाहिए। प्री भी जो है आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन GK GS के आएंगे, 120 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के आएंगे, 150 में से आपकी मेरिट बंधेगी। जो कट ऑफ पार करेंगे वो मेंस एग्ज़ाम देंगे। मेंस एग्ज़ाम का जो वर्तमान पैटर्न इन्होंने तैयार किया है कि लिखित परीक्षा होगी आपकी केवल सब्जेक्ट की, उसमें GK GS नहीं पूछा जाएगा मेंस में। ओनली 20 क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे में, और 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय रहेंगे, मतलब 8 नंबर का एक रहेगा 80 नंबर में, और 10 क्वेश्चन जो हैं 20 में से 10 क्वेश्चन जो हैं वो एक क्वेश्चन 12 अंक का रहेगा, दीर्घ उत्तरीय रहेंगे ये 120 अंक के, तो टोटल 200। इस पर ही आपका फाइनल चयन होना है, मतलब फाइनल मेरिट इस पर लगेगी। ये जो है ये प्री एग्ज़ाम ये क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब आपको कट ऑफ पार करनी होगी, जो भी कट ऑफ लगेगी नहीं। तो दोस्तों आपके अनुसार क्या होना चाहिए, मेंस लिखित होना चाहिए या ऑप्शनल होना चाहिए, टिकमार होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या पुरानी TGT PGT की कर रहे हैं या नई TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट में फिर कहूँगा, मेहनत ही चाहिए इन एग्ज़ामों को निकालने के लिए। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार अपने सब्जेक्ट पर काम करना होगा। सब्जेक्ट ही है जो आपको नैया पार कराएगा, TGT PGT हो या LT हो। सब्जेक्ट
तो आपको बेहतर करना ही होगा और पढ़ना ही होगा और निरंतर ही पढ़ना होगा। और यही समय है कुछ करने का। बाद में तो अफसोस रह जाता है कि हाँ 2-4 क्वेश्चन और हो जाते मेरे तो मैं कुछ सिलेक्शन हो जाता। देखिएगा जिसका सिलेक्शन होता है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था एक बार, आप भी इस समय पेपर देंगे तो 125 में से 70-80 क्वेश्चन नॉर्मल आप कर देंगे या कोई भी कर देगा जो फॉर्म भरा है। लेकिन जो पूरा खेल होता है 10 से 12-15 क्वेश्चनों पर हो जाता है, बस इतने की कसर रह जाती है। आप 10-15 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होती है। तो जितना हो सके आप प्रीवियस रिवाइज करिएगा, अपना सिलेबस देखिएगा क्या सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और अपना सिलेक्शन पक्का करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय